ये पूरा खतरे से भरा हुआ है। जैसे आप पीछे देख रहे थे, पीछे हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं और लेपर्ड भी बताए गए हैं यहाँ पर। और आखिर जिस बात का डर था वही हो गया। असोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने एंट्री कर ली। हालांकि कुछ रास्ता हमने गाड़ी से कवर किया और अब बचा हुआ हमारा करीब 2-2.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना। और अभी तो सब उत्साह में हैं, बच्चे भी और लेडीज भी हैं और हम जैसे तो हैं, अभी तो सब चल रहे हैं। और रास्ता देखो आपको बिल्कुल एडवेंचरस में नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे बताते हैं कि 10 से 12 की संख्या में लेपर्ड और एक टाइगर भी यहाँ पे है। यहाँ पे 10 से 12 की संख्या में लेपर्ड है यहाँ पे, और एक टाइगर भी बताते हैं कि यहाँ पे दिखाई दिया। और ये बड़ा ग्रुप है हमारा, जिसमें करीब 40-45 के आसपास मेंबर हम आए हुए हैं और सभी ट्रैकिंग के लिए आ गए। और आप रास्ता देखो जी, पूरा एडवेंचर से भरपूर। रास्ते को एंजॉय करो आप, रास्ते को। और ये ट्रैकिंग ऐसे लगभग 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये। और ये नितिन जी लीड कर रहे हैं जी पूरे ग्रुप को। बाहर वाले बताते हैं, बाहर वाले ही बताते हैं। आपके यहाँ ये बस बनाने की जो है ना चाट अच्छी है, बहुत बड़ी अच्छी है। वहाँ पर वो पंडित जी के पास वो पत्थर है जो पानी में जाता है। गंगा जी इतनी सुंदर है कि मतलब हलाल वाला खा, मीठा है। अरे पीछे मत जाइए ना। और यहाँ पे जगह जगह छोटी छोटी बेरियां लगी हुई हैं जी। और बड़ा ही स्वाद, देखो बिल्कुल पकी हुई नजर आ रही होंगी आपकी लाल और पेड़ी जो है। बड़ी स्वादिष्ट है। हमने कभी बचपन में खाई थी, बचपन की याद ताजा हो गई। और ग्रुप हमारा कुछ तो सदस्य पहुंच गए, लेकिन कुछ बड़े लेट लतीफ है जी, पीछे तक आ रहे हैं। रुकने का माहौल नहीं है। चलो अभी और भी है। कितने की पार्टी बच रही है? और ये पूरे एडवेंचर से भरपूर है जी दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन है बड़ा ग्रुप है थोड़ा सा, इसलिए महसूस नहीं करता ज़्यादा। ये लास्ट रहेगा बिल्कुल। ये अपने बेर के चक्कर में रुके रहे और देर तक। और ये पूरी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहीं से आगे अरावली का आप जानते भी होंगे, पूरा राजस्थान और आगे गुजरात तक चली गई सारी रेंज। दिल्ली भी सारा लगभग अरावली रेंज पे बचा हुआ है, तो ये उसी का हिस्सा है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर लिया। ट्रैक हो गया, हाइक कर ली हमने। और अपने सरयू प्रसाद मिश्रा जी, मैं और मेरे बाद में बस नीरज और आ रहा पीछे। नहीं तो पूरा ग्रुप हमसे आ गई है। और हम इतने लेट क्यों हो रहे हैं?
इसका राज हमें पता है। इसका राज है क्योंकि हम खा रहे हैं जी बेर। ये देख लो, हम नहीं, बाकी और भी खाने वाले हैं। ये देखो इस पेड़ पर, और इस पर तो वाकई में कितने सारे हैं। उसने तो इसीलिए उगाए हैं ताकि लोगों का भला हो। और इस पेड़ पर लगे हमें भी नजर आ गया। इस पर तो मोटे मोटे हैं सारे, पत्ते कम बेर ज्यादा है इस पर तो। कच्चे ना है, कच्चे कौन से कह रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया है। ये है। आप इसे कच्चा मान रहे होगे ना। मेरी खोपड़ी ये है। देख अरे यार हनी बचाइए। ये है बेर। मुझे नहीं जाने वाला। ये भी वो स्वाद है। ये देखो कांटा, ये मत सोचना कि मेरे तुम्हारे बाल छोड़ दो कांटा ना टूटे। ये कांटे खींचते हैं। ओ माय, बेरों को यही बचाते हैं। हमारा एक हाथ तो इसमें बिजी है, टूटते नहीं सही। झटका देके मत छोड़ना। चलो यार चलो। तो देख लिया जी, हमारा सबसे पीछे रहने का कारण, सबसे पीछे रहने का यही कारण है। जहाँ भी बेर नजर आ गया, ये छोटी छोटी बेरी है। कभी बचपन में खाई होगी, हालांकि नीरज तो कुछ और बहाना बना रहा। लेकिन असली रीजन यही है, हम ये बेर का लालच नहीं छोड़ पा रहे। यार क्या करें, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। उनकी वजह से फिर हमें भी खाने पड़ते हैं। तो हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। बाकी ग्रुप आगे से लगा और शायद लेक अब हम 2.5-3 किलोमीटर के आसपास चल लिए होंगे, लेकिन वहाँ चलते टाइम 2.5 किलोमीटर बताया था, लेकिन हमें लगता है कि 3-4 किलोमीटर से कम होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चल ज्यादा रुक का ज्यादा चल कम रहे हैं। थोड़ा ये भी रीजन है, हम रुक ज़्यादा रहे चल कम रहे। हो सके हम जो ग्रुप का हेड है वो हमसे 500 मीटर आगे और वे आसपास पहुंच भी गए होंगे। जबड़े हैं और ये जंगली जानवर है यहाँ पे। और आप देख रहे होगे, जानवर की हड्डी है। किसी पशु का जानवर का यहाँ पे हड्डी का स्ट्रक्चर जबड़े का पड़ा हुआ है। और बेहद संकरे रास्ते में पहुंच गया अब। चंबलों की और ऐसे ही एक ये देख लो, गोदी में ले लो। एक ऐसे यहाँ पे भी है। आइए, उसकी खोपड़ी है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर जबड़ा है। और वो इलाके में आ गए हम लोग। यहाँ पे भी हड्डियाँ पड़ी हैं जी। आप बहुत तेंदुए के इलाके में सही वाले में। अब यहाँ पर तेंदुए के आस हम जो है कह सकते हैं कि तेंदुआ यहाँ पे हो सकता है आसपास में। तेंदुआ या लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड भी बताए गए हैं यहाँ पे 10 से 12 की संख्या में यहाँ पे लेपर्ड हैं। लेकिन ये तो बड़ा ग्रुप है, इसलिए हमने इतनी हिम्मत की यहाँ तक आने के लिए, नहीं तो वैसे नहीं हम आ पाए। वो भी तुरंत बता देते इधर ही आ रहे हो। और एक दो बताओ, सारे इकट्ठे हो गए हो, मोटे पार्टी है। रास्ता उधर को था यार वो। झुकेगा नहीं साला। किसने कहा था झुकेगा नहीं साला? पुष्पा झुकेगा भी, बैठेगा भी। और जी अब पूरा वाइल्ड लाइफ के अंदर पहुंच गए हम बिल्कुल। ज्यादा ही डेंस हो गया। लेकिन रास्ते हैं तो इसका मतलब और डेंस फॉरेस्ट, तो चलने से ही बनते हैं। काफी घना जंगल है यहाँ पे। रास्ता बनता नहीं है, कम से कम उसके ऊपर से लगातार। अरे गुरुजी, मेरे को लग रहा है कि हम रास्ते पे गलत हैं। हाँ है, नंदूलाल की दुकान आ गई है। अरे
ये बीच में वो लेडी खतनी है आगे निकला गया पता नहीं वो इससे ज़्यादा एडवेंचर क्या लोगे? अरे शॉर्टकट ले लिया था क्या? क्योंकि मेन रास्ता सारे का बंद कर रखा था, इसलिए हमें अच्छे रास्ते से होकर झील तक जाना पड़ा। और ये रास्ता नितिन जी को पता है, इसलिए उनके पीछे पीछे हल्दी कर रहे हैं। जितने पुष्पा और ये जंगल ये समझ लो कि पूरा खतरे से भरा हुआ है। जैसे आप पीछे देख रहे थे, पीछे हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं और लेपर्ड भी बताए गए हैं यहाँ पर। ऐसे जंगल में तो भटक ही जाएगा आदमी। और अगर यहाँ पे आदमी भटक गया तो समझ लो कि क्योंकि पगडंडियाँ हैं सारी। तो समझ लो बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं पगडंडी पे घूमता रह जाएगा। और एक बाउंड्री के पास पहुँच गए हम यहाँ पे। अब ये पता नहीं हम इस बाउंड्री से अंदर हैं कि बाहर हैं। और ये खतरा इतना बना हुआ है कि अगले आगे जो चल रहे हैं ना, वे बार बार पूछ रहे हैं वो पिछले वाले पूरे हैं क्या। तो उनको बार बार बताना पड़ता है जी पूरे हैं। जानते हो? नहीं, कौन सा फूल है? नाम तो पता नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, रस होता है। देखो ऐसे ना, हाँ, मीठा उसको ऐसे करके खींच के ना ये मुकैया तोड़ शहद निकलता है। मुकैया तोड़ने इसमें के से- चक्कर में लगे हुए। इसके जो फल होते हैं ना, काले काले जो गुच्छे आते हैं, इसके बारे में बता दीजिए, तोड़ोगे ना। स्वादिष्ट होता है, उसको खा भी सकते हैं आप। मुझे तो कोई स्वादिष्ट नजर आया नहीं। देख रहे हैं आप कितनी बुरी तरीके से ये लोग गंदगी यहाँ फैलाते हैं और शहर से कूड़ा ला करके इनको यहाँ प्लास्टिक है, देखिए पूरा प्लास्टिक है। अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं जी। मैं तो मान रहा था कि वहीं आसपास ही पहुंच गए हम, और ये बहुत बड़ा लेकिन- पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये ट्रैक पूरा 5 किलोमीटर का ही है। अब हमें पता चल गया इसका। ये 1.5-2 किलोमीटर कुछ नहीं था। ये ट्रैक पूरा 5 किलोमीटर है जी। अगर कोई आएगा तो बिल्कुल किसी के बात में नहीं आना। ट्रैक 5 किलोमीटर, क्योंकि लगभग 1-1.25 घंटा हमें चलते हुए हो गया। और 1-1.25 घंटा चलने के लिए 5 किलोमीटर तो कम से कम चल ही देते हैं। और ये अगर रास्ता रोक दिया जी हमारा, हम पहुंच गए हुए हैं। भारत माता की जय। और ये अपने सुशांत जी मिल गया हमें यहीं पे। विश्वविख्यात ब्लॉगर चल रहे हैं साथ साथ। लो जी आगे लेक में, और लेक है बंद। कैसे यहाँ पर लो कर लो बात। रास्ता इधर से है ये। हमें इधर से नहीं ला सकते थे। और लेक के पास में हम पहुंच गए जी। झील पर हम आ गए। लेकिन ये गाड़ी तो उधर खड़ी है। 16 किलोमीटर का बोर्ड है। नीर झील। 4.5 किलोमीटर बता रहे हैं वहाँ से। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये नीली झील का एल कहाँ गया? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीली झील है शायद। बीच में से एल इसका खत्म होगा। ओ माय गॉड, व्हाट ए व्यू। बस क्या ज़बरदस्त व्यू है जी यहाँ का। ये मान लो कि 4-5 किलोमीटर जो हम चल के पैदल आए वो हमारा आना सफल हो गया। हाँ, नहीं बाकी बड़ी मेहनत लगी है। घंटे के आसपास हम यहाँ आपने देखा ही होगा चलते आए। बीच में वो जंगल भी काफ़ी घनिष्ठ जंगल, गहरा जंगल भी था और लेपर्ड का भी खतरा था। उस सारे को हमने पार करके यहाँ पहुँचे। मैगी की तैयारी शुरू होगी। और ये इधर हो रही है जी अपनी चाय बनाने की तैयारी।
और अंताक्षरी शुरू हो गई। और हम थोड़े दूर इसलिए बैठ गए क्योंकि उस माइक की है ना रेंज यहाँ तक है नहीं, वो ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है, नहीं तो फिर हमें भी गाना गाना पड़ेगा, बार बार आता नहीं। गान में चला जाए तब ये भी शर्माते हैं। और अनुराग सर का नंबर है, अक्सर पता नहीं क्या मिला अभी देख रहे हैं। अरे अक्सर नहीं भी पता चल रहा है तो जो याद है उसको और गा दो ना। जो अच्छा लगे वो गाना गा दो। और बड़ा जबरदस्त माहौल है, अपने 40-45 के आसपास है। क्या बात है जी, क्या बात है। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, इसलिए तुझे बनाया तारीफ कर क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मुझे जंगली कहे कहने जो कह रहे तारों में गिरे हैं हम क्या करें। डांस करो, हम बताएंगे आपको क्या होगा जन्म हमें कई इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। तो जी मैगी बनाई थी और अब जो है ना सब ने मैगी वगैरह खा ली और टाइम लगभग 4:30 के आसपास हो गया। और ये देख लो सूरज भी अब अस्त होने की ओर, सनसेट हो रहा है। तो अब जल्दी से यहाँ से वापस निकलेंगे क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे उसी से ही वापस जाना और हमें कम से कम भी 1 घंटा लगने वाला है इस रास्ते में। तो नहीं तो फिर अंधेरा में इसके अंदर ही हो जाएगा, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और अंधेरे में चलना इसमें ठीक नहीं रहेगा। सनसेट की भी तैयारी हो रही है और ये बड़ी अच्छी लोकेशन थी, हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया, मैगी वगैरह भी खाई और अब जो है ना बहुत जल्दी करके हमें निकलना होगा। और ये वापसी में हमें लग रहा है वापस पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, लेकिन बड़ा ग्रुप है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वो तो बता ही रहा था, मैं जाते टाइम बताया था लेपर्ड तो यहाँ पे हैं, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं क्योंकि हमारी संख्या काफ़ी है, तो इस वजह से कोई रिस्क वाली बात नहीं। लेकिन जंगल है जी, वाइल्ड लाइफ है। और जिस बात का डर था वही हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही हमें अंधेरा हो गया था, फ़ोन में नेट भी काम नहीं कर रहे थे और हमारी गाड़ियों की लोकेशन भी हमें नहीं मिल पा रही थी और हम रास्ता भटक चुके थे। लेकिन तभी कुछ लोकल्स वहाँ से गुजरे
और हमने उनको अपनी परेशानी बताई, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे और लेडीज़ भी थी। तो उनने हमारे लिए एक जो टाटा 407 जिसको छोटा हाथी भी बोलते हैं उसका अरेंजमेंट कराया, और हम बड़ी मुश्किल से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से बाहर निकल पाए। फिर तो जी सेंचुरी के अंदर से है ना, हम बाहर तो आ गए, लेकिन हमारी गाड़ियाँ अभी अंदर ही हैं और उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठंड आप भी देख रहे होगे, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहीं पे थोड़ी आग सी लगा ली और यहीं पे तप रहे हैं ताकि ठंड से भी बचा जा सके, और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ आने के लिए। तो फिर जी एक बेहद एडवेंचर से भरपूर वाइल्ड लाइफ के हमारा ये टूर हो गया, और वह वीडियो को हम भी यहीं क्लोज करते हैं।